हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी महीनों के नाम। हिंदी महीनों का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना गया है। इनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इन महीनों की पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि आप इन महीनों को कैसे याद करें जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके घर में भी एक कैलेंडर होगा जिसमें महीनों के नाम लिखे होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये हिंदी महीने नहीं है। हिंदी महीने की जानकारी देने से पहले कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहूंगी। जिस तरह से जनवरी, फरवरी 12 महीने होते हैं, इसी प्रकार हिंदी महीने भी 12 ही होते हैं। नया महीना पूर्णिमा से शुरू होता है। हमारे अंग्रेजी महीनों के कैलेंडर में नया महीना 1 तारीख से शुरू होता है, जबकि हिंदी महीना पूर्णिमा से शुरू होता है। पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, जिस रात को पूरा चांद दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। और उसी दिन से नया महीना शुरू होता है। यह पूर्णिमा महीने में एक बार आती है और 15 दिन बाद आती है अमावस्या, और उसकी 15 दिन बाद फिर पूर्णिमा और नया महीना शुरू। हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। जैसे अंग्रेजी महीनों में 30-31 दिन होते हैं, इसी प्रकार हिंदी महीने में भी 30 या 31 दिन ही होते हैं। इसमें तारीख की जगह पर क्या होती है? तिथि। जैसे एकम, द्विज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14 और फिर अमावस्या या पूर्णिमा। तो इस तरह से तारीख नहीं होती 1, 2, 3, 4 तारीख, उसकी जगह पे तिथियां होती है। हिंदुओं के सभी त्योहार इसी अनुसार होते हैं। हर त्योहार इसी तिथि के अनुसार, इसी महीने के अनुसार मनाया जाता है। आप देखते हो कि कभी तो दिवाली अक्टूबर में आ गई और कभी दिवाली आई नवंबर में। तो आपके मन में हमेशा प्रश्न उठता है ना कि ये अलग अलग महीनों में कैसे शिफ्ट हो जाती है। तो बच्चों, ये अलग अलग महीनों में शिफ्ट नहीं होती, ये हिंदी महीने के अनुसार उसी तिथि को उसी महीने में मनाई जाती है। तो सभी त्योहारों की जानकारी लगभग इस वीडियो में आपको मिलेगी। बच्चों, हिंदी महीनों का पहला महीना होता है चैत्र का महीना। चैत्र के महीना जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। जब भी मार्च के महीने में पूर्णिमा आती है, उस दिन से चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाता है और पूरे लगभग 30 या 31 दिन यह चलता है, जब तक कि पूर्णिमा नहीं आ जाती। चैत्र के महीने में बच्चों गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। ठंड चली जाती है पूरी तरह से और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। दूसरा महीना आता है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना आता है अप्रैल और मई के बीच में। अप्रैल के महीने में जब भी पूर्णिमा आएगी, चैत्र का महीना खत्म हो जाएगा और नया महीना शुरू हो जाएगा वैशाख का। और वैशाख के महीने में आती है बैसाखी, जो पंजाबियों का प्रमुख त्योहार है। बैसाखी का त्योहार जो वैशाख के महीने में मनाई जाती है।
तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ का महीना। इसको आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहते हैं। यह मई और जून के बीच में आता है और इस महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसके बाद आता है चौथा महीना। चौथा महीना होता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना जून और जुलाई के बीच में आता है। पांचवा महीना होता है श्रावण का महीना। इसे आम बोलचाल की भाषा में सावन का महीना भी कहा जाता है। यह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। इस महीने में राखी का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही साथ तीज का त्योहार भी मनाया जाता है और शुरुआत हो जाती है बरसात की। तो बहुत ही पावन महीना यह माना जाता है। इसके बाद आता है छठा महीना, जिसे कहा जाता है भाद्रपद। भाद्रपद और कुछ लोग इसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भादो। तो भादो का महीना या भाद्रपद का महीना यह आता है अगस्त से सितंबर के बीच में। इस महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। बच्चों, सातवां महीना आता है आश्विन का महीना। यह सितंबर से अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इस महीने में दशहरे का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। तो दशहरा तो सभी को पसंद होता है। यह मनाया जाता है आश्विन के महीने में। इसके बाद आता है आठवां महीना कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में भी त्योहार बहुत अधिक मनाए जाते हैं। बहुत अधिक पूजा पाठ की जाती है, कार्तिक स्नान किए जाते हैं और यह आता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कार्तिक के महीने में धनतेरस, दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। नौवां महीना आता है मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने को नवंबर और दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, जब सर्दियां पड़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है 10वां महीना। 10वां महीना होता है पौष का महीना और यह दिसंबर और जनवरी के बीच में मनाया जाता है। पौष के महीने में लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। सर्दियां खूब अधिक पड़ती हैं इस महीने में। इसके बाद आता है 11वां महीना। 11वां महीना होता है माघ का महीना। यह जनवरी और फरवरी के बीच में मनाया जाता है। इस महीने में बसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। और अंतिम महीना होता है 12वां महीना, जो होता है फाल्गुन का महीना। फाल्गुन का महीना फरवरी और मार्च के बीच में मनाया जाता है। इस महीने में होली का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये थे हिंदी के 12 महीने। अब मेरे साथ साथ एक बार दोबारा दोहराइएगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये हैं 12 महीने जिन्हें आपको याद करना होगा और बच्चों को अक्सर याद करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। बच्चों, आपको 4-4 महीनों का समूह बनाकर एक साथ याद करना है। पहले 4 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। इस प्रकार चारों महीनों को एक साथ बोलिए।
फिर अगले चारों महीनों को एक साथ बोलिए और फिर अंतिम चारों महीनों को एक बार याद कीजिएगा। इस प्रकार आपको जल्दी से ये महीने याद हो जाएंगे। लेकिन लिखकर भी देखिएगा कि आपने सही वर्तनी, सही स्पेलिंग भी याद की है या नहीं। तो लिखकर देखना बहुत अधिक आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ आपको हिंदी महीनों से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी और साथ ही साथ आप इनको आसानी से अब याद भी कर पाएंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।